बड़ा क्लियरली सामने बात आ गई है कि मियां साहब खुद, सारी फैमिली और हुदैबिया को अगर ले लो उसमें शहबाज शरीफ, सारे इन्वॉल्व नजर आते हैं। इस जीआईटी की रिपोर्ट के बाद नवाज शरीफ साहब इखलाकी, कानूनी और सियासी जवाब खो बैठे हैं और उन्हें फिल फॉर मुस्तफी हो जाना चाहिए। सिराजुल हक ने मुश्तरका तहकीकाती टीम को खिराजे तहसीन पेश किया। उनका कहना था कि सख्त दबाव में जिस तरह जीआईटी ने काम किया वो काबिल तहसीन है। उनका कहना था कि एहतसाब का मतलब जमहूरियत का खात्मा नहीं, हम इस जमहूरियत के हामी हैं जिसमें अदल और इंसाफ हो। सिराजुल हक लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जीआईटी के काविशों को अप्रिशिएट करते हैं, इसलिए कि हर तरह की दबाव के बावजूद, धमकियों के बावजूद उन्होंने अपनी तहकीकात मुकम्मल किए और तारीखी सिफारिशात कल उन्होंने अदालत के सामने पेश किए। हम सुप्रीम कोर्ट पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार करते हैं और हम समझते हैं कि अब तक की कारकर्दगी जो JIT की है उसको अगर मैं यूँ कहूँ कि उसने देख से एक चावल निकाला है और वो भी अगरचे मोटा चावल है लेकिन बाकी देख ऐसा ही है, सारे चावल ऐसे ही। जीआईटी रिपोर्ट मंजर आम पर आने के बाद पाक सरजमीन पार्टी ने भी वजीर आजम से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। मुस्तफा कमाल कहते हैं मियां नवाज शरीफ कानून की बालादस्ती को मानते हुए मुस्ताफी हो जाएं और अपना उसके बाद दिफा करें। आसिम अशरफ की रिपोर्ट। पाकिस्तान हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्तफा कमाल ने कहा कि वजीर आजम के खिलाफ JIT की रिपोर्ट आ चुकी है। अगर वो इख्तिदार में रहकर कानूनी चाराजोई करेंगे तो इससे जमहूरियत को नुकसान पहुंचेगा। वजीर आजम साहब वजीर आजम रहते हुए खुद को डिफेंड पे लेकर जाते हैं, डिफेंस पे लेकर जाते हैं और इसको प्रोलॉन्ग करते हैं, तो उससे मुल्क को, जमहूरियत को और इस सिस्टम को नुकसान पहुंचेगा और अवाम को नुकसान पहुंचेगा, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा। PSP चेयरमैन मुस्तफा कमाल ने PS 114 में MQM की शिकस्त पर कहा कि एक बार फिर शिकस्त खाकर MQM ने अल्ताफ हुसैन की MQM के वजूद में जान डालना शुरू कर दी। फारूक सत्तार को दावत देता हूं, आइए हमारा हाथ थाम लें। मैं आज तुम्हें गवाह बनाकर मैं फारूक सत्तार भाई की तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा हूं। मैं उन्हें दावत दे रहा हूं कि फारूक भाई आपका नैरेटिव, मैं इसको क्वेश्चन नहीं करता कि वो सही था गलत था, आपका नैरेटिव आज नाकाम हो गया है। मुस्तफा कमाल का कहना था कि फारूक सत्तार को भी समझ लेना चाहिए कि MQM सिर्फ एक थी और उसके मालिक अल्ताफ हुसैन हैं। कैमरामैन असद के साथ आसिम अशरफ, न्यूज़ कराची। और आपको बताएं कि इमरान खान नाअहली केस में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत की है कि इमरान खान ने लंदन फ्लैट कैसे खरीदा, उसके दस्तावेजी सबूत और बैरून मुल्क क्रिकेट से कमाए गए असासों की तफसीलात फराहम की जाएं। जस्टिस उमर अता बंदयाल कहते हैं इलेक्शन कमीशन तमाम जमातों के साथ यकसा सलूक करे। टैक्स न देने वाला बच जाता है और देने वाला फंस जाता है। अदालत के रूबरू इलेक्शन कमीशन ने PTI फॉरेन फंडिंग की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने पर रजामंदी भी जाहिर कर दी। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इमरान खान नाअहली केस की समाअत की। अदालत में हनीफ अब्बासी के वकील अकरम शेख ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तहरीक इंसाफ ने मुतफर्रिक दरख्वास्त का जवाब नहीं दिया, जबकि इलेक्शन कमीशन के जवाब में PTI के जवाबुल जवाब पर चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वो छुट्टियां मनसूख करके ये केस सुन रहे हैं, नहीं चाहते कि किसी खला की वजह से समाअत में रुकावट पड़े। अगर यही सूरत हाल है तो अदालत इमरान खान को बुला लेती है। अदालत के रूबरू इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल दिए कि कानून में गैर मुल्की फंडिंग से मुतल्लिक अभाम है। 2014 में पहली मरतबा तहरीक इंसाफ के बैरूनी मुल्क फंडिंग का मामला
सामने आया। अगर किसी सियासी जमात के खिलाफ गैर मुल्की फंडिंग साबित हो जाए तो इलेक्शन कमीशन पार्टी के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार रखता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान के इनकम और वेल्थ टैक्स रिटर्न्स जमा कराने का वादा किया गया था। स्पोर्टिंग दस्तावेज न मिलने की सूरत में हालात के मुताबिक फैसला करेंगे। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि टैक्स न देने वाला बच जाता है और देने वाला फंस जाता है। इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल जारी थे कि केस की मजीद समाअत 13 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने कहा है कि हम तो बनीगाना की मनी ट्रेल ढूंढ रहे थे, यहाँ एक और मनी ट्रेल निकल आई। इमरान खान झूठ बोल रहे हैं कि मनी ट्रेल जमा करवा दी। वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कौम जानना चाहती है ना कि इमरान खान तुम्हारा लाइफस्टाइल, तुम्हारा जहाजों में उड़ना, तुम्हारा हेलीकॉप्टर के अंदर जाना, तुम्हारा 450 करोड़ के घर में रहना, तुम्हारा तीसरे दिन चौथे दिन इंग्लैंड और यूरोप का दौरा करना, ये पैसा कहां से आता है? आपका लाइफस्टाइल 1,50,000 जो इनकम टैक्स आपने दिया है उससे मिलता जुलता है। तो आपका केस तो जेआईटी के मुताबिक सामने आ गया। मतलब जेआईटी की अगर बात करें तो जेआईटी का तो सारे का सारा झूठ है और आपका तो सारे का सारा सच है। आप देखिए इन सच को और झूठ को आप कैसे मिक्स कर। जबकि नईमुल हक ने कहा कि आज इमरान खान की जदोजहद रंग ले आई है। मुल्क में करप्शन के तमाम दरवाजे बंद हो गए हैं। हुक्मरान तबका कौम से झूठ बोलकर इक्तदार में आया। हुक्मरान तबके ने पाकिस्तान की दौलत को लूट कर मुल्क से बाहर मुंतकिल किया। नईमुल हक ने मुतालबा किया कि मुल्क की लूटी हुई दौलत मुल्क में वापस लाई जाए। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के आइन के तहत पाकिस्तान में करप्शन के खात्मे, इंसाफ के क़याम के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी और इसमें हम जानते हैं कि पूरी कौम हमारे साथ है, इमरान खान के साथ है। यही वजह है कि तहरीक इंसाफ आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी क़ुव्वत बन चुकी है। जेआईटी रिपोर्ट के बाद क्या लाएअमल इख्तियार किया जाए? वजीर आजम नवाज शरीफ आज दूसरे रोज भी करीबी रफाका के साथ सर जोड़कर बैठ गए। वजीर आजम हाउस में होने वाली अहम इजलास में चौधरी निसार अली खान, इसाक डार और दीगर वज़रा ने शिरकत की। सराय का कहना है कि वजीर आजम नवाज शरीफ से वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की मुलाकात भी हुई, जबकि वजीर आजम ने अपनी कानूनी टीम को जेआईटी रिपोर्ट चैलेंज करने की हिदायत भी जारी कर दी हैं। जेआईटी रिपोर्ट के आफ्टर शॉक्स आज भी जारी। वज़ीर आज़म हाउस में मुशावरत जोरों पर, रिपोर्ट चैलेंज करने का भी फैसला। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने फिर अहम रफ़का और कानूनी माहिरीन के साथ तवील बैठक सजा ली। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाले अहम इजलास में वज़ीर दाखिला चौधरी निसार, वज़ीर खजाना इसाक डार और दीगर अहम वज़रा शरीक हुए। सराय का कहना है कि वज़ीर आज़म ने जेआईटी रिपोर्ट को चैलेंज करने के लिए कानूनी मुशीरों से मुशावरत मुकम्मल की और उन्हें इस हवाले से ग्रीन सिग्नल भी दे दिया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जेआईटी रिपोर्ट के बाद की सूरत हाल पर पार्टी रहनुमाओं को इत्मीनान में लेने का फैसला भी किया है। इधर वज़ीर आज़म से वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने भी इस्लामाबाद में अहम मुलाकात की है। हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून का जेआईटी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। जराये के मुताबिक नवाज लीग आइंदा 48 घंटों में जेआईटी रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से। हुक्मरान जमात ने जेआईटी रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है। जहाज़ेब अब्बासी से मजीद बात करेंगे। जहाज़ेब बताएगा क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी और क्या फैसला सामने आया है? जी देखें, ज़राए का इस हवाले से कहना है कि मुस्लिम लीग नून ने जो है वो जेआईटी रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। ज़राए का इस हवाले से मजीद कहना है कि कल या परसों यानी आइंदा 24 या 48 घंटों में इस हवाले से जो है वो एक बाकायदा एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दाखिल की जाएगी। जब से ये जेआईटी बनी है हमने मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का जो है वो रवैया जो है आप मीडिया के जरिए भी पूरी कौम को इस हवाले से पता है कि वो वक्तन फवक्तन इस हवाले से बयानबाजी होती रही और जेआईटी के खिलाफ जो है वो बातें होती रही। कभी नून लीग के रहनुमाओं की जानिब से ये कहा जाता रहा कि जेआईटी जो है वो जो है व्हाट्सएप बनाई गई। कभी जो है जेआईटी में इमरान के दो मेंबरान जो है उनके ऊपर एतराज़ात उठाए गए। तमाम अब जो है ये ज़राए का ये दावा है कि दो जो है वो तक नून लीग जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर करेगी। अब उस दरखास्त को सुप्रीम कोर्ट जो है वो देखेगी, जायजा लेगी और वो काबिल कबूल है। इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से खुद करना है। जी बहुत शुक्रिया जहाज़ेब अब्बासी आपका।
जीआईटी रिपोर्ट ने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के सरमायाकारों की कमर तोड़ दी। 100 इंडेक्स में 2100 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी हो चुकी है। 100 इंडेक्स 44,100 की सतह पर पहुंच गया। मजीद जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ राजा कामरान से। राजा कामरान, क्या अपडेट्स है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से? जी, जैसा कि आपने बताया कि सुबह ही से जैसे ही मार्केट खुली है, मार्केट मंफी जोन में है। 2100 पॉइंट्स की कमी हो चुकी है। 4% से ज्यादा मार्केट इस वक्त गिर चुकी है। सरमायाकार इंतहाई घबराहट में है और उनकी तरफ से जो है फरोख्त का अमल तेजी से जारी है, क्योंकि वो जो आने वाला जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो उनको बहुत ब्लैक और ब्लीक नजर आ रहा है और सरमायाकारियों को ये नजर आ रहा है कि ये महसूस कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो सियासी कशमकश है मजीद बढ़ेगी, मईशत नीचे की तरफ जाएगी। इस वजह से वो अपनी जो सेविंग्स है, अपनी जो सरमायाकारी है, उसको स्टॉक से निकाल के महफूज मकामात पर जो है एसेट्स में वो इन्वेस्ट करेंगे और इस वक्त देख रहे हैं। मगर माहिरीन का कहना है कि ये जो 44,000 का ब्रेकर है, अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट बहुत तेजी से नीचे जाएगी। अभी तक 44,100 पर पहुंची है। अगर मजीद बहुत शुक्रिया राजा कामरान, आपने अपडेट किया। जीआईटी के पहले शिकार रिकॉर्ड टेम्परिंग के मुल्जिम चेयरमैन सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जफर हिजाजी को राहदारी जमानत दे दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10,000 रुपए के जमानती मचलकों के एवज उनकी जमानत मंजूर कर ली है। सरकारी रिकॉर्ड टेम्परिंग के मुल्जिम चेयरमैन एससीसीपी जफर हिजाजी को राहदारी जमानत मिल गई। जफर हिजाजी ने कबल गिरफ्तारी की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की, जिस पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराजात उठा दिए कि मुतल्लिका अदालत से जमानत के लिए रुजू करें। ताहम बाद में जफर हिजाजी की दरखास्त अदालत की हिदायत पर समाअत के लिए मंजूर कर ली गई। इस दौरान चेयरमैन एससीसीपी कमरा अदालत में ही बैठे रहे। समाअत शुरू हुई तो अदालत ने 10,000 रुपए के मचलकों के एवज राहदारी जमानत मंजूर कर ली। चेयरमैन एससीसीपी जफर हिजाजी ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि वो रिकॉर्ड टेम्परिंग के हवाले से कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि अभी तफ्तीश होनी है। आपने सर और भी बड़े एलिगेशंस हैं, आपने इलीगल अपॉइंटमेंट्स का भी केस है जफर हिजाजी ने मजीद कहा कि तहकीकात के लिए वो FIA के सामने पेश होंगे और अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने मुख्तलिफ मौके पर 28 अफराद को तलब किया, जिनमें से 5 अफराद GIT के सामने पेश नहीं हुए। कतरी शहजादा हमद बिन जासिम, नवाज शरीफ के करीबी साथी और अमरीकी शहरी शेख सईद पेश नहीं हुए। इसाकदार की बेगम के भतीजे मूसा गनी भी GIT के बुलाने पर नहीं आए। हुदैबिया केस के अहम गवाह काशिफ मसूद काजी और केस के मुद्दई शैजी नकवी भी पेश नहीं हुए। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने जावेद कयानी और सईद अहमद का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की सिफारिश भी की है। GIT ने मुख्तलिफ मौके पर 28 अफराद को तलब किया, जिनमें से 5 अफराद नहीं पहुंचे। कतरी शहजादा हमद बिन जासिम, नवाज शरीफ के करीबी साथी, अमरीकी शहरी शेख सईद पेश नहीं हुए। पंजाब में भी ऑपोजिशन वजीर आजम के इस्तीफे के मुतालबे पर डट गई। पंजाब असेंबली में तहरीक इंसाफ 2 करारदादें ले आई। ऑपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद और शोएब सिद्दीकी ने करारदादें जमा करवाई, जिसमें नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा किया गया। JIT को मनी ट्रेल क्यों नहीं दी? वजीर आजम वजीर आला फौरी मुस्ताफी हों। हुक्मरान खानदान के खिलाफ तहरीक इंसाफ पंजाब असेंबली में 2 करारदादें ले आई। अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद की जानिब से जमा कराई गई करारदाद में मुतालबा किया गया कि JIT में नवाज शरीफ मनी ट्रेल देने में नाकाम रहे। शहबाज शरीफ ने बतौर डायरेक्टर हुदैबिया पेपर मिल्स में मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए रकम लंदन भिजवाई। वजीर आजम और वजीर आला अपने ओहदों से मुस्ताफी हों। वजीर आजम की नाअहली के लिए पंजाब असेंबली में दूसरी करारदाद भी PTI के शोएब सिद्दीकी ने जमा कराई, जिसमें कहा गया कि JIT रिपोर्ट में नवाज शरीफ और इनकी फैमिली करप्शन, झूठ और बददुनवानी में मुलव्विस पाई गई, इसलिए नवाज शरीफ वजारत उज़्मा के ओहदे के अहल नहीं रहे। पनामा हंगामा जोरों शोर से जारी है, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जिसको पनामा या JIT रिपोर्ट से कोई गर्ज नहीं। इमरान अरशद की रिपोर्ट। पनामा अमल दरामद केस के हवाले से JIT अपनी रिपोर्ट पेश कर चुकी है। देखना यह है कि आम आदमी इस हवाले से क्या सोचता है। आइए जानते हैं उसी की ज़बानी।
सर यहाँ जितने भी मजदूर खड़े हैं किसी को कोई पता नहीं कि GID क्या होता है। सर GID के बारे में हमें कुछ नहीं पता, हमें तो ये पता है कि हम आज भी मजदूरी कर रहे हैं और कल भी मजदूरी करनी है। सर हमें इसका कोई पता नहीं है क्या है, हमें यही पता है कि हमने अपने बच्चों के लिए मजदूरी करनी है और मेहनत करके हम अपने बच्चों का पेट पालना। हमें नहीं पता पनामा क्या है, हम तो मजदूर आदमी हैं, बच्चों के लिए रोजी कमाने आए हैं। आम आदमी बिलखसूस मजदूर तबके ने पनामा और GID की आशनाई से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि मेहनत करते हैं और बच्चों की रोजी कमाते हैं। कैमरामैन आसिफ खान के साथ मियां इमरान अरशद, न्यू न्यूज़, लाहौर। उधर तहरीक इंसाफ ने सियालकोट में पीपल्स पार्टी की एक और विकेट गिरा दी है। सियालकोट के हल्का NA 111 से पीपल्स पार्टी के मियां आबिद जावेद ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया है। मियां आबिद जावेद NA 111 से पीपल्स पार्टी के MNA भी रहे हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे जुबैर साजिद हिल्लू से। जुबैर, अपडेट कीजिएगा। जुबैर साजिद से अब राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सियालकोट में पीपल्स पार्टी की एक और विकेट गिरा दी है। सियालकोट के हल्का NA 111 से पीपल्स पार्टी के मियां आबिद जावेद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया है। मियां आबिद जावेद NA 111 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA भी रहे हैं। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे जुबैर साजिद हिल्लू से। जुबैर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मियां आबिद जावेद जो कि साबिक MP रह चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, हल्का NA 111 से उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से MPA का इलेक्शन लड़ा था और MPA रह चुके हैं। अब इन्होंने सियालकोट में जो उमर डार हैं तहरीक इंसाफ के एक रुकन है, उनसे मुलाकात करके तहरीक इंसाफ में बाकायदा शमूलियत का ऐलान कर दिया है। बहुत जल्द जो है मियां आबिद को चेयरमैन तरीके साहब इमरान खान से बनी गाला में मुलाकात भी करवाई जाएगी। याद रहे कि इससे पहले भी पीपल्स पार्टी के जो है मुतद्दर रहनुमा, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ में आ चुके हैं। मियां आबिद जावेद जो कि MP रह चुके थे पीपल्स पार्टी की तरफ से, उन्होंने सियालकोट में उमर डार, साबिक स्पीकर अमीर हुसैन और चौधरी अंसर फरूक की मौजूदगी में तहरीक इंसाफ में बाकायदा शमूलियत का ऐलान कर दिया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर साजिद हिल्लू, अपडेट कर रहे थे। ISPN के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मलेशिया के आर्मी चीफ ने यहाँ मुलाकात की है और इस मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी की सूरत हाल और दिफाई सलाहियत समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। जबकि मलेशियन आर्मी चीफ की सरबराही में आने वाले वफ्द को पाक फौज की ऑपरेशनल सरगर्मियों पर ब्रीफिंग भी दी गई है। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद अब कुछ बात करेंगे बदलते मौसम की। मुल्क भर में मानसून की बारिशों के साथ साथ शदीद गर्मी और हब्स का सिलसिला जारी है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया है। सुहाने मौसम का लुत्फ उठाने के लिए अवाम ने पार्क्स का रुख कर लिया है। लाहौर के मौसम के बारे में मजीद बात करेंगे अपनी नुमाइंदा इस्बा अब्दुल्ला से। इस्बा, बताइएगा इस वक्त लाहौर के मौसम का अहवाल। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का दर्जा हरारत इस वक्त काफ़ी कम है। गो के सियासी दर्जा हरारत काफ़ी बढ़ चुका है, लेकिन मौसम ने लोगों को एक अच्छी नवीद सुनाई है और मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे कि वो किस तरह अपने बच्चों के साथ और फैमिली के साथ मौसम को इंजॉय कर रहे हैं। जी आप मुझे बताएं कि आप आए हुए हैं तो अभी वर्किंग डेज भी हैं, वीकेंड भी नहीं है, लेकिन फिर भी आए हुए हैं तो मतलब कैसे इंजॉय कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बच्चों को साथ लेके मौसम खुशगवार था तो मैं इंजॉय करने के लिए ज़रा माइंडली जो टेंशन थी उसको रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पे जिलानी पार्क में आ गया। जी बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मौजूद लोगों का भी यही कहना है कि दीगर कामों के लिए भी अगर हम निकले हुए थे तो मौसम की इतनी खूबसूरती को देख के उन्होंने पार्क का रुख किया है ताकि खुद भी फ्रेश हो सकें और बच्चों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया इस बार अपडेट करी थी लाहौर से। और अब बात करेंगे हरिपुर के बेमसल नगमा निगार और मारूफ शायर कतील शिफाई की, जिनको दुनिया फानी से रुखसत हुए 16 बरस बीत गए, लेकिन दिलों के तार छेड़ देने वाली उनकी तख्लीकात आज भी अहले ज़ौक़ के दिलों पर राज करती हैं। रूबा अरूज की रिपोर्ट। फिल्मों के लिए गीत निगारी की वजह से शोहरत पाने वाले कतील शिफाई का असल नाम औरंगजेब खान था। उनके फिल्मी सफर का आगाज 1948 में रिलीज होने वाली पाकिस्तान की पहली फिल्म तेरी याद की नगमा निगारी से हुआ। कतील शिफाई ने 201 फिल्मों के लिए 900 से ज्यादा गीत तहरीर किए। सितारों तुम तो सो जाओ, हरियाली, जलतरंग, रोजन, झूमर,
पैरहन, बरगद, आवाजों के साए और गुफ्तगू जैसे शेरी मजमूआजात के नतीजे में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आपको सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया। वो खुदा है किसी टूटे हुए दिल में होगा, मस्जिदों में उसे ढूंढो न कभी सा होगा। खतील शफाई 11 जुलाई 2001 को दुनिया फानी से रुखसत हो गए, लेकिन दुनिया आज भी उनकी खिदमात को खिराज अकीदत पेश करती है। रूबा अरूज, नियो न्यूज, लाहौर। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट। पाकिस्तान के नसीम अख्तर ने वर्ल्ड अंडर 18 स्नूकर चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम कर लिया है। पाकिस्तान ने पहली मर्तबा अंडर 18 का आलमी एजाज अपने नाम किया है। चीन के शहर बीजिंग में जारी वर्ल्ड अंडर 18 स्नूकर चैंपियनशिप के फैसला कुन मार्के में बेस्ट ऑफ 9 फ्रेम का मुकाबला था, जिसमें पाकिस्तान के नौजवान स्नूकर प्लेयर नसीम अख्तर और मेजबान टीम के पेफन ली मद मुकाबिल है। कौमी नौजवान क्यूएस ने 3 के मुकाबले में 5 फ्रेम से वाज़ेह बरतरी अपने नाम की। जवान की फतह का बाइस बनी। नसीम अख्तर अंडर 18 चैंपियनशिप का टाइटल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी क्यूएस बन गए हैं। खालिद लतीफ ने स्पॉट फिक्सिंग ट्राइब्यूनल का बाइकॉट खत्म कर दिया। खालिद लतीफ अपने वकील के हमरा नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर पहुंचे हैं। स्पॉट फिक्सिंग ट्राइब्यूनल में खालिद लतीफ केस की समाअत जारी है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे इब्राहिम बादेस से। इब्राहिम, क्या इत्तलात आ रही है? जी बिल्कुल, खालिद लतीफ ने स्पॉट फिक्सिंग ट्रिब्यूनल का बाइकआउट कर रखा था, आज वो खत्म कर दिया और आज अपनी समाअत मुकम्मल करने के बाद यहाँ से रवाना हो गए। और समाअत में जो है वो खालिद लतीफ ने मुख्तलिफ दलाइल दिए उनके वकला ने। इसके बाद जो है वो स्पॉट फिक्सिंग ट्रिब्यूनल की समाअत 26 जुलाई तक मुलतवी हो गई और उसमें जो है स्पॉट फिक्सिंग ट्रिब्यूनल का यही कहना है कि अब हतमी दलाइल दोनों फ्रीक एंड पीसीबी और खालिद लतीफ दलाइल जो है 26 जुलाई को तहरीरी शक्ल में, जिसके बाद स्पॉट फिक्सिंग ट्रिब्यूनल फैसला करेगा कि इस पर मजीद कार्रवाई करनी है या फैसला सुनाना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इब्राहिम बादेस, अपडेट कर रहे थे लाहौर से। और शहीद DPO अकला अब्दुल्ला साजिद महमद की नमाज जनाजा पेशावर में अदा कर दी गई। वज़ीर आला परवेज खटक, कोर कमांडर पेशावर और कमांडेंट FC समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। साजिद महमद गुज़िश्ता रोज चमन धमाके में शहीद हुए। चमन धमाके में शहीद होने वाले DPO अकला अब्दुल्ला साजिद मोहम्मद की नमाज जनाजा पेशावर में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक, कोर कमांडर पेशावर, IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस, कमांडेंट FC समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहीद DPO को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और मैयत पर फूल चढ़ाए गए। नमाज जनाजा के बाद IG खैबर पख्तूनख्वा सलाहुद्दीन खान मसूद ने मीडिया को बताया कि पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इस मिट्टी की खातिर किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेगी। हम दहशतगर्दी की जंग में जब तक ये जंग रहेगी हम मेहनत तदबीर से लड़ते रहेंगे और ये भी हमें मालूम है कि इस जंग में जान की कुर्बानी और शहादतें लाजमन होंगी। चमन खुदकुश धमाके के बाद आज शहर भर में फजा सोगवार और सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, जबकि वाक़े का ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सका। उधर मुल्तान पुलिस के पास हथकड़ियां कम पड़ गई हैं। मुल्जिमान को हथकड़ियों की बजाय कपड़ों के साथ बांधकर अदालतों में पेश किया जाने लगा है। मुल्तान के थाना हरम गेट के पुलिस मुल्जिमान को कपड़ों के साथ बांधकर अदालत में लाई, जिसके मनाजिर इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। मजीद बात करेंगे अपनी नुमाइंदा शीजा जबी से। शीजा, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, मुल्तान में पुलिस का ये हाल हो चुका है कि यहाँ पर हथकड़ियाँ तो है बहुत कम हो चुकी हैं और थाना घर गेट के मुल्जिमान को जो है कपड़ों के साथ बांधकर पुलिस इबादत में लाई है और उन मुल्जिमान के जो नाम बताए जा रहे हैं वो लड़ाई झगड़े के मुकदमों में गिरफ्तार किया गया था। मुल्जिम का नाम जो है वहीद, अब्दुल अजीज, मुनीर और एजाज है। अदालत में पेश किया गया। ये इन तरह के तरीके से उनको हथकड़ियाँ जो है नहीं पहनाई गई, बल्कि कपड़े से बांध कर उनको जो है अदालत में पेश किया गया। ये मुल्तान की पुलिस पर एक सवालिया निशान छोड़ रहा है कि इस तरह से मुजरिमों को जब अदालत में पेश किया जाए तो फिर किस तरह से जो है बाकी मुजरिमों को पकड़ा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शीजा जबी, अपडेट करी थी मुल्तान से। गोधरा में नया लाहौर जंग रोड पर ट्रक की वैगन को टक्कर से खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक और 17 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे आबिद हुसैन से। आबिद, बताइए किस तरह से वाक़या पेश आया? जी बिल्कुल, गोजरा नया लाहौर जंग रोड पर ट्रक और मुसाफिर वैन में खौफनाक तसादम हुआ है, जिसमें सवार खवातीन बच्चों समेत 4 अफराद मौका पर जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 16 मुसाफिर शदीद जख्मी हैं। तला मिलने पर रेस्क्यू पुलिस मौका पर पहुंची, जिन्हें
जख्मियों को लाइट अस्पताल फैसलाबाद और जंग DHC अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां 7 जख्मियों की हालत इंतहाई तफ्तीशनाक बताई जा रही है। रेस्क्यू तर्जमान के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाद पेश आया है, जहां बाक होने वालों में सबा, नूर, फाखरा और नामलूम शामिल हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया आबिद हुसैन। बिहाड़ी से आपको खबर देंगे, रूठी बीवी को मनाने में नाकामी, शोहर ने तैश में आकर फायरिंग करके बीवी और साली को कत्ल कर दिया। रुबीना कीमिया चुन्नू के रिहायशी रमजान से शादी हुई थी और रुबीना एक माह कबल शोहर से नाराज होकर मैके आ गई थी। मज़ीद जानेंगे इस खबर की तफसीलात नुमाइंदा न्यूज़ मुनव्वर हुसैन रजाना से। मुनव्वर बताइएगा क्या डिटेल्स हैं अभी मजीद? जी बिल्कुल, ये बिहाड़ी का नवाई इलाका है, बस्ती शीमार इसको कहते हैं, जहाँ पर 4 साल कबल रुबीना नामी जो औरत है उसकी शादी रमजान से हुई थी, जो मियाँ चन्नू का रिहायशी है। 1 माह कबल वो अपने शोहर के साथ उसका झगड़ा हुआ और वो मैके आ गई। आज उसका शोहर मनाने के लिए यहाँ पहुंचा और मामूली तलाक कलामी हो गई, जिस पर उसने फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर रुबीना बीबी और हफीजा बीबी मौके पर जाँ बाक हो गई है, जबकि उनकी बाबी जो है रेहाना बीबी वो शदीद जख्मी हो गई है। उसको DHC बिहाड़ी अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि मुलजिम मौके से फरार हो चुका है। पुलिस तर्जमान के मुताबिक बहुत जल्द जो है मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शुक्रिया मुनव्वर अपडेट करने के लिए। सादिकाबाद की नवाई बस्ती उमर 3 दौरे जदीद में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। बस्ती में गुज़िश्ता 30 साल से पानी, बिजली और गैस जैसी कोई सहूलत मैसर नहीं है। इलाका मकीन अपने हुकूक के लिए बैनर्स उठाकर सड़कों पर निकल आए हैं। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे तारिक महमूद चिश्ती से। तारिक बताइएगा। जी, सादिकाबाद की नवाही बस्ती उमर दीन में तकरीबन 100 के करीब घर आबाद हैं और बस्ती की आबादी 250 के करीब है। सादिकाबाद से सिर्फ 3 किलोमीटर के फासले पर इस वक्त दौरे जदीद में बुनियादी सहूलियात से महरूम है। बस्ती में ना ही पानी है, ना ही बिजली और ना ही गैस। इलेक्शन के दौरान झूठे वादे किए जाते हैं, मगर वोट लेने के बाद मकामी MPs और MNAs यहाँ का रास्ता ही भूल जाते हैं। बस्ती उमरदीन के मकीन 30 साल से बुनियादी सहूलियात से महरूम है और आखिरकार अपने हक के लिए वो सड़कों पर निकल आए। शुरा ने अपने हाथों में मोमबत्तियां, प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे और जिन पर मकामी हुकूमत के खिलाफ नारे थे। बहुत शुक्रिया तारिक महमूद चिश्ती, अपडेट कर रहे थे सादिकाबाद से। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जेर सदायत बनी गाला में पार्टी रहनुमाओं का इजलास जारी है। शाह महमूद कुरैशी खुर्शीद शाह से मुलाकात पर इजलास में ब्रीफिंग देंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन जमातों से मिलकर नवाज शरीफ के खिलाफ तहरीक का आगाज करेगी। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे शहबाज अहमद से। शहबाज, क्या इतलात है? जी बिल्कुल वैसे दुरुस्त कहा आपने। आज चौथा रोज है और तहरीक इंसाफ के मुसलसल इजलास हो रहे हैं और आज का इजलास इसलिए बहुत अहम है क्योंकि आज शाह महमूद कुरैशी ने जो खुर्शीद शाह से मुलाकात की थी और अब तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म जो है वो इस्तीफा दें। तो अब तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि दीगर अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर जो है वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक चलाई जाएगी। ज़राए बता रहे हैं कि जिस तरह फारूक सत्तार का रब्ता हुआ था तो मुलाकात 1-2 रोज में जो है वो अमीर जमात साहब इस्लाम से भी की जाएगी। उसके अलावा शाह महमूद कुरैशी जो है खुर्शीद शाह से मुलाकात पर ब्रीफिंग देंगे और आज के इजलास के बाद इमरान खान जो है वो मीडिया को ब्रीफिंग देंगे, क्योंकि आज के इजलास में एक अहम बात भी होगी कि हनीफ अब्बासी ने जो केस इमरान खान के खिलाफ दायर किया और सुप्रीम कोर्ट में, उस पर भी जो है कानूनी माहिरीन इमरान खान को जो है नकात मुशावरत देंगे। तो ये इजलास जो है 1.5 घंटे जारी रहेगा और 5:15 बजे जो है इमरान खान को निकाला मीडिया से। शुक्रिया शहबाज अहमद, अपडेट कर रहे थे इस्लामाबाद से। दूसरी जानिब MQM पाकिस्तान ने हंगामी इजलास तलब कर लिया है। कराची में तलब किए गए मुशावरती इजलास में सियासी सूरत हाल और पनामा के हवाले से मामलात पर मुशावरत की जाएगी। इजलास में पनामा केस और GRT रिपोर्ट पर पार्टी की हिकमत अमली के हवाले से अहम फैसले किए जाएंगे। इजलास में शिरकत के लिए MQM की रहनुमा पहुंचना शुरू हो गए। मजीद बात करेंगे कराची में अपने नुमाइंदे कामरान सुहेल से। कामरान, कब तक शुरू हो सकता है ये इजलास? देखिए, इजलास का जो वक्त जो है वो 4 बजे बताया गया है। इस वक्त मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जो मुशावरती इजलास में शिरकत के लिए रहनुमा जिनमें आमिर खान है, फैसल सजवारी है, अब्दुर्रऊफ सिद्दीकी हैं, इसके अलावा अरकान कौमी सूबाई असम्बली भी जो है वो यहाँ पहुँचना शुरू हो चुके हैं। हमें ये बताया गया है कि इजलास में जो है अहम तरीन फैसले किए जाएंगे, क्योंकि पनामा का केस जो है वो इस वक्त जो है वो काफी हाइप क्रिएट कर रहा है। इसी हवाले से डॉक्टर फारूक सत्तार ने ये इजलास तलब किया है और इस इजलास में जो है वो MQM की जो हिकमत अमली
होगी पनामा केस के हवाले से, उसमें अहम फैसले मुतवक्का हैं। और इस वक्त जो है ये भी बता दिया गया है कि तमाम जो फैसले किए जाएंगे इस इजलास में 5 बजे जो है वो इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी, जिसमें सहाफियों को इस इजलास के बारे में बहुत शुक्रिया कामरान सोहेल, अपडेट कर रहे थे कराची से। वज़ीर आज़म इस्तीफा दें, तहरीक इंसाफ ने सिंध असेंबली में भी करारदाद जमा करा दी। तहरीक इंसाफ के MP खुर्रम शेख जमा की जानिब से जमा कराई जाने वाली करारदाद में कहा गया है कि नवाज शरीफ और उनके खानदान ने कौम को गुमराह किया है। वज़ीर आज़म के मुस्ताफी होने की करारदाद सिंध असेंबली में भी जमा करा दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि नवाज शरीफ और उनके खानदान ने कौम को गुमराह किया है। JIT रिपोर्ट पर सोशल मीडिया सरगर्म, टॉप ट्रेंड्स में एक ही मौजू पर बहस जारी है। सोशलिस्तान पर JIT रिपोर्ट का तूफान, टॉप ट्रेंड्स में मौजू एक, हैशटैग्स मुख्तलिफ। गेम ओवर नवाज हैशटैग में तनकीद और तंजिया तबसरों की भरमार। मरियम नवाज के दस्तावेजात कैलेबरी फॉन्ट में जमा कराए जाने पर ट्विटर पर सवालात और इल्जामात की बौछार रही। एक साहब ने तो मरियम नवाज की तस्वीर लगाकर लिखा, मिलिए मिस कैलेबरी से। एक साहब ने लिखा, नो इशू, ले लो टिशू। हैशटैग सुप्रीम कोर्ट, शरीफ और JIT में भी गर्म सरद ट्वीट्स की बरसात होती रही। इसके साथ ही 3 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए न्यूज़।